स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत खास खबर के साथ। तो दिल्ली से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होगी। दरअसल सरकार की संशोधन याचिका पर यह सुनवाई होनी है। सरकार की तरफ से संशोधन याचिका दायर की गई थी, जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ नजर आ रहा है। पक्ष विपक्ष के तरफ से पूरी जोर आजमाइश की जा रही है और वहीं अब सरकार की तरफ से पूरी जोर आजमाइश की जा रही है कि ओबीसी आरक्षण को करवाया जाए। ओबीसी आरक्षण के तहत ही जो चुनाव है वो प्रक्रिया पूरी हो और साथ ही साथ इसी को देखते हुए सरकार की ओर से संशोधन याचिका दायर की गई और संशोधन याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो बता दें आपको कि ये बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका पर जो सरकार की तरफ से दायर की गई थी उस पर सुनवाई होनी है। तो लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है और देखा जा रहा है कि संशोधन याचिका जो दायर की गई थी उस पर आज सुनवाई होनी है। वहीं भोपाल से बड़ी खबर, मिशन नगरोदय की शुरुआत आज सीएम शिवराज करेंगे। 21,000 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। बता दें आपको कि अमृत 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो मिशन नगरोदय की शुरुआत आज होने जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका आगाज करेंगे। 21,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। अमृत 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत की जाएगी। हितग्राहियों के खाते में राशि भी ट्रांसफर होगी। और भोपाल से बड़ी खबर, इंदौर को मिलेगी सौगात। सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर को सौगात देने जा रहे हैं। 13 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। वर्चुअली सीएम शिवराज इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो बता दें आपको कि 13 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया जाएगा। वर्चुअली इसका शिलान्यास किया जाएगा। तो इंदौर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इस वक्त की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इंदौर को भी सौगात मिलने जा रही है। निकाय चुनाव से पहले बड़ा फैसला, प्रदेश के 1700 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों में लगे 70,000 अस्थायी बिजली कनेक्शन होंगे स्थायी। सरकार ने यह फैसला किया है। सरकार ने मसौदा तैयार किया है। विद्युत नियामक आयोग ने नियमों में संशोधन कर विधि विभाग को मसौदा भेजा है और गजट नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। सीएम शिवराज 1-2 दिन में इसकी घोषणा करेंगे। इसके तहत अवैध कॉलोनियों में मकान प्लॉट खरीदने वाले निम्न और मध्यम वर्गीय लोगों को स्थायी बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। जिन कॉलोनियों में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हुआ है पूरा, वहां पर अब बिजली कंपनियां स्थायी बिजली देंगी, स्थायी बिजली कनेक्शन देंगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान भी सामने आया है कि विभागीय अफसरों ने प्रदेश में सर्वे करा है। विद्युत नियामक आयोग के फैसले पर सरकार अस्थायी कनेक्शन को स्थायी करेगी। प्रदेश सरकार नगरीय निकाय चुनाव से पहले नगरीय क्षेत्रों में जो अस्थायी कनेक्शन है उनको स्थायी करने जा रही है। ऊर्जा मंत्री के साथ मौजूद हैं। सर, क्या तैयारी है? देखिए, जिन कॉलोनियों में जिनकी मंजूरियां नहीं थी, जिन कॉलोनी में विद्युतीकरण नहीं है, वहां पर हमारी एक कोशिश है कि इसका चुनाव से कोई ताल्लुकात नहीं है कि उन बस्तियों में भी लोगों को कनेक्शन दिए जाए। इस तरफ सरकार प्रयासरत है और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। वो इन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। कितनी बड़ी आबादी को फायदा होगा सर? क्योंकि कई जगह, काफी इलाकों में, हर जिले में, हर शहर में इसका फायदा होगा। तो राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। उसके तहत उन बस्तियों में जहां पर अब तक पूरी तरीके से विद्युतीकरण नहीं हुआ है, वहां पर भी विद्युतीकरण करने की तैयारी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।
और रायपुर से बड़ी खबर, कल से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बस्तर दौरा रहेगा। सरगुजा के बाद बस्तर दौरा रहेगा सीएम भूपेश बघेल का। सीएम भूपेश बघेल के दौरे को लेकर बस्तर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 18 मई से 2 जून तक बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। लगातार प्रदेश व्यापी दौरे पर है। सरगुजा के बाद अब देखा जा रहा है कि बस्तर दौरा करने जा रहे हैं सीएम भूपेश बघेल और इस दौरान अलर्ट जारी है। प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी बरती जा रही है और सख्त व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ 18 मई से 2 जून तक बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। लगातार दौरा कर रहे हैं प्रदेश का और ऐसे में जो विकास कार्य हैं उसकी स्थिति जान रहे हैं कि जमीनी हकीकत क्या है और साथ ही साथ लोगों की शिकायत भी सुन रहे हैं। अफसरों को लेकर कड़ी हिदायत भी दी जा रही है और एक्शन मोड में एक तरीके से देखा जाए तो सीएम भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं, जिसको कहीं ना कहीं आगामी चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस अपनी सियासी जमीन खंगालने की या उसको मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। और गुना से बड़ी खबर, पुलिस हत्याकांड में बड़ा एक्शन। पुलिस से मुठभेड़ में बदमाश मारा गया है। धर्नावदा के हरिपुरा क्षेत्र में मारा गया है छोटू पठान। सर्चिंग के दौरान एनकाउंटर किया गया है। पुलिस हत्याकांड में आरोपी था छोटू पठान। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने की घटना की पुष्टि। तो आपको बता दें, एक और एनकाउंटर की बात सामने निकल कर आ रही है जिसमें छोटू पठान को एनकाउंटर के तहत मार गिराया गया है। दरअसल पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ के दौरान छोटू पठान को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। सर्चिंग के दौरान उसका एनकाउंटर किया गया है। लगातार सर्च ऑपरेशन पुलिस की तरफ से जारी है। जो पुलिस हत्याकांड हुआ था उसको लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है प्रशासन की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। गुना मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अपराधियों को भागना नहीं चाहिए, उन्हें तत्काल सरेंडर करना चाहिए। आज तड़के हुए एनकाउंटर पर उन्होंने बताया है कि धर्मवदा बधौली मार्ग पर छोटू उर्फ जहीर के होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने घेराबंदी की तो छोटू ने सरेंडर करने की जगह पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एक पुलिस आरक्षक को गोली लगी। पुलिस की गाड़ी पर भी गोलियां लगी है और जवाबी कार्रवाई में अपराधी छोटू मारा गया है। गुना के जंगलों में एक धर्मावदा भड़ोली मार्ग है, उसके जंगल में छोटू जहीर पिता जलील को देखा गया। पुलिस ने घेराबंदी की और उसने जवाब में पुलिस पर फायरिंग की। जो एक हमारे कांस्टेबल को उसकी फायरिंग की गोली लगी और दूसरी गाड़ी में गोली लगी। जवाबी फायरिंग पुलिस ने की जिसमें छोटू उर्फ जहीर ये एनकाउंटर में मारा गया है। शेष 2 लोग अभी और बचे। मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि फरारी न करें, अपराधियों को सरेंडर करना चाहिए। अपराध किया है तो नजीर बनेगी, अन्यथा अभी 2 लोग और बचे हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। और रायपुर में बीती रात व्यापारी से 50 लाख की लूट के मामले में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब राजधानी ही सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश क्या सुरक्षित होगा। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यही कानून व्यवस्था है। राजधानी में व्यापारी को लाठी डंडे से घायल कर 50 लाख की लूट हो जाती है। अपराध का घर ही है क्या नवा छत्तीसगढ़। और रायपुर से बड़ी खबर, चाकूबाजी मामले में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। चाकूबाजी मामले में 2 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला किया था। खमतराई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो लगातार चाकूबाजी की खबर हमारे सामने आती रहती है। अब इसको लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गई है और ऐसे में 2 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला किया था। खमतराई पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लगातार अब कार्रवाई की जा रही है। चाकूबाजी मामले में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसी के तहत अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
देश में उपजे बिजली संकट के बीच रेलवे युद्ध स्तर पर कोयले की ढुलाई कर रहा है ताकि पावर प्लांटों को कोयले की कमी का सामना न करना पड़े। इसी कड़ी में कोयले को लेकर सुपर वासुकी मालगाड़ी रायपुर से होकर गुजरी। इस मालगाड़ी का खास बात यह है कि इसमें 277 डिब्बे जुड़े थे जिसमें कोयले भरे थे। 4 मालगाड़ियों को जोड़कर इस मालगाड़ी को बनाया गया है जो कोयले की कमी में जूझ रहे पावर प्लांट तक कोयला पहुंचा रही है। गौरतलब है कि इस वक्त देश में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से बिजली डिमांड के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। यही वजह है कि विद्युत ताप घरों को कोयले की कमी से जूझना पड़ रहा है, जिसे पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर मालगाड़ी से कोयला पहुंचाया जा रहा है। वहीं बारिश का मौसम शुरू होने से पहले कोयले का स्टॉक भी पावर प्लांटों तक पहुंचाना है। भोपाल में बड़े तालाब पर पड़ा भीषण गर्मी का असर। 2.5 महीने की गर्मी से 3 फीट कम हो गया तालाब का पानी। पिछले साल बड़े तालाब में वाटर लेवल 2.5 फीट हुआ था कम, और इस बार तापमान की बढ़ोतरी देखी गई जहां पर 3 फीट पानी कम हो गया है। बता दें आपको कि महीने में देखा जा रहा है कि गर्मी का तापमान लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और गर्मी की वजह से अब तालाब का पानी 3 फीट कम हो गया है। बालोद जिले के पास से बहने वाली तांदुला नदी को जीवनदायिनी नदी कहा जाता है, लेकिन नगर पालिका की अनदेखी के चलते नदी की साफ सफाई नहीं हो रही है। पूरी नदी जलकुंभी और गंदगी से पट गई है। साल भर पहले तक तो तांदुला नदी से शहर के आधे से ज्यादा हिस्से में पेयजल की सप्लाई बालोद नगर पालिका द्वारा की जाती थी, लेकिन नगर पालिका के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते नदी की साफ सफाई कभी नहीं हुई है और इन दिनों यह पूरी तरह से जलकुंभी और गंदगी से पट गई है। मां तांदुला नदी बालोद को पूरे पानी को सप्लाई इस नदी से होता है। आज इसकी वास्तविक स्थिति यह है कि जलकुंभी से ये पूरे नदी पट चुकी है। जीव जंतु भी इसके नीचे जो निवास करते हैं, मछली भी मर जाती है इस पानी से। आज वास्तविक में ये स्थिति है। आप देख लीजिए यहाँ का प्राचीन राम घाट और यहाँ पर हमारा जो शमशान घाट है वो कितना प्रसिद्ध है। राम घाट तो प्राचीन स्थिति है, लेकिन आज इस नदी की स्थिति है कि यहाँ पर कोई नहाना भी पसंद नहीं करता इस पानी से। तांदुला नदी है और ये काफ़ी पुराना नदी जो हम शहर वासियों को जल मुहैया करवाती थी, और आज इसकी स्थिति थोड़ा सा सफाई के नाम से जर्जर है। कई लोगों ने इनको प्रयास किया, लेकिन कुछ जिला प्रशासन के लापरवाह व्यक्तियों के कारण हमें सहयोग नहीं मिला। आज ये घास और जलकुंभी के कारण हमें इसमें निस्तारी का जो समस्या है उसको खासा परेशानी को सामना करना पड़ता है। कई लोग कई गांव को ये जो है जोड़ता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।